जोशीमठ संकट से जुड़ी बड़ी खबर। एनडीआरएफ की टीम जोशीमठ पहुंच गई है। स्टैंड बाय मोड पर एनडीआरएफ की टीम, किसी भी संकट से तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए। तो एनडीआरएफ की टीम जोशीमठ पहुंच गई है। इस वक्त की अहम खबर, जोशीमठ पर आए संकट के मद्देनजर ये बड़ी खबर है। सीधे रुख करते हैं जोशीमठ का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, ताजा अपडेट ये मिल रही है कि एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, मौके पर आप मौजूद हैं, जरा बताएं। बिल्कुल सबीर, देखिए इस वक्त जोशीमठ में जो माहौल है, एक बड़ी आपदा यहां कभी भी आ सकती है। एहतियातन एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है और गाजियाबाद से जो एनडीआरएफ की एक बटालियन है उसको मूव करने के आदेश दिए गए थे। तस्वीर आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की जो यूनिट गाजियाबाद से आनी थी वो यहाँ पहुंच चुकी है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गाड़ियों में सवार होकर एनडीआरएफ के जवान आए हैं और फिलहाल इनको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और यहाँ के जो राजकीय महिला विद्यालय है उसमें इनको आराम करने के लिए कहा गया है। फिलहाल लगभग 12 से 14 घंटे का सफर तय करके ये जवान इस वक्त जोशीमठ में पहुंच चुके हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम ये जवान फिलहाल आराम कर रहे हैं और अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए इन जवानों की इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर वो आए हैं और फिलहाल आराम कर रहे हैं। जी बिल्कुल विपिन, अभी कितनी टीमें हैं जो एनडीआरएफ की इस वक्त पहुंची हैं, और जो स्टेट एनडीआरएफ है, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ टीम है, वो कितनी टीमें लगाई गई? देखिए एसडीआरएफ की जो कई सारी टीमें, कई यूनिट और कई बटालियन को कहा गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहिए और पहले से वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि दरारें बढ़ती जा रही हैं, मकान जो प्रभावित है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और आशंका, उम्मीद ये है क्योंकि जो पानी, मटमैला पानी पहाड़ों से निकल रहा है जो पूरी की पूरी नींव को खोखला करते जा रहा है, आशंका यह है कि कभी भी उससे आपात स्थिति आ सकती है। ऐसे में हमें तैयारी पूरी रखनी होगी। इसीलिए एसडीआरएफ की कई यूनिट यहां पर पहले से थी और एनडीआरएफ को स्टैंड बाय मोड पर पहले से बुलाकर रख दिया गया है कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो फिर उस यूनिट को यहां पहले मौजूद रहना पड़ेगा। उनको पूरी वेल इक्विप तरीके से बुला लिया गया है, पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर गाजियाबाद से चलकर यह यूनिट यहां पर पहुंच गई है। स्टैंड बाय मोड पर रखने को कहा गया है और कहा यह भी गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में आपकी जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा आप पूरी तरह से अपनी तैयारी करके रखिए। मौसम विभाग की तरफ से कोई संकट आया तो आपका इस्तेमाल किया जाएगा। विपिन, मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की भी चेतावनी वहां पर जारी की गई थी और पीएमओ की जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसमें कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि सबसे पहले वहां से लोगों को सुरक्षित निकालना यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए जिन 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आई हैं उनमें से लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन लोग रह रहकर अपना सामान निकालने के लिए जा रहे हैं और संकट ये है कि ये मकानों की तादाद रुक नहीं रही है बल्कि दरारें बढ़ती जा रही हैं। वजह यह है कि मटमैला पानी जो पहाड़ों का सीना चीरकर कहीं से आ रहा है और उसका सोर्स पता नहीं चल पा रहा है, वो लगातार जो पहाड़ों के नीचे की मिट्टी को बहा ले जा रहा है। उसकी वजह से हो ये रहा है कि नींव खोखली होती जा रही है, मकानों में दरार पड़ता जा रहा है और मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। होटल्स झुक गए हैं, सड़कें में दरारें पड़ती जा रही हैं और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है अगर इस बीच बारिश हो गई तो वो अनहोनी हो सकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा ना होगा। इसीलिए एनडीआरएफ को बुलाया गया है। 12 तारीख को हैवी रेन का प्रेडिक्शन है, बर्फबारी का प्रेडिक्शन है। ऊपर वाले से ये दुआ करिए कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आप मानकर चलिए कि जोशीमठ के सामने एक ऐसी स्थिति होगी। लेकिन अभी फिलहाल अलर्ट मोड पर प्रशासन दिखाई दे रहा है, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। अलर्ट मोड इस वक्त दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है जोशीमठ को लेकर। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।